बस पहाड़ी इलाके से गुजर रही थी। अचानक बिजली चमकी, बस के करीब आई और वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही। आधे घंटे बाद बिजली दोबारा आई, बस के पिछले हिस्से की तरफ लपकी लेकिन वापस चली गई। बस आगे बढ़ती रही, बिजली एक बार फिर आई। वो इस बार दाएं साइड पर हमलावर हुई, लेकिन तीसरी बार भी वापस लौट गई। ड्राइवर समझदार था, उसने गाड़ी रोकी और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों, बस में कोई गुनहगार सवार है, ये बिजली उसे तलाश कर रही है। हमने अगर उसे ना उतारा तो हम सब मारे जाएंगे। बस में सरासिमगी फैल गई और तमाम मुसाफिर एक दूसरे को शक की नज़रों से देखने लगे। ड्राइवर ने मशवरा दिया, सामने पहाड़ के नीचे दरख्त है, हम तमाम एक एक करके उतरते हैं और दरख्त के नीचे खड़े हो जाते हैं। हम में से जो गुनहगार होगा बिजली उस पर गिर जाएगी और बाकी लोग बच जाएंगे। ये तजवीज़ काबिल अमल थी। तमाम मुसाफिरों ने इत्तेफाक किया। ड्राइवर सबसे पहले उतरा और दौड़कर दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली आसमान पर चमकती रही लेकिन वो ड्राइवर की तरफ नहीं आई। वो बस में वापस चला गया। दूसरा मुसाफिर उतरा और दरख्त के नीचे खड़ा हो गया। बिजली ने उसकी तरफ भी तवज्जो ना दी। तीसरा मुसाफिर भी साफ बच गया। यूं मुसाफिर आते रहे, दरख्त के नीचे खड़े होते रहे और वापस जाते रहे, यहाँ तक कि सिर्फ एक मुसाफिर बच गया। ये गंदा मजहूल सा मुसाफिर था। कंडक्टर ने उसे तरस खाकर बस में सवार कर लिया था। मुसाफिरों ने उसे बुरा भला कहना शुरू कर दिया। लोगों का कहना था कि हम तुम्हारी वजह से मौत के मुंह में बैठे हैं, तुम फौरन बस से उतर जाओ। वो इससे उन गुनाहों की तफसील भी पूछ रहे थे जिनकी वजह से एक अज़ियतनाक मौत उसकी मुंतज़र थी। वो मुसाफिर उतरने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोग उसे हर कीमत पर बस से उतारना चाहते थे। मुसाफिरों ने पहले उसे बुरा भला कहकर उतरने का हुक्म दिया, फिर उसे प्यार से समझाया और आखिर में उसे घसीट कर उतारने लगे। वो कभी किसी सीट की पुश्त पकड़ लेता था, कभी किसी राड के साथ लपक जाता था और कभी दरवाजे को जप्फा मार लेता था, लेकिन लोग बाज ना आए। उन्होंने उसे ज़बरदस्ती घसीट कर उतार दिया। ड्राइवर ने बस चला दी। बस जूं ही गुनहगार से चंद मीटर आगे गई, धाड़ की आवाज़ आई, बिजली बस पर गिरी और तमाम मुसाफिर चंद लम्हों में जलकर भस्म हो गए। वो गुनहगार मुसाफिर 2 घंटों से मुसाफिरों की जान बचा रहा था। इस पूरी कहानी का मकसद ये है कि अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी को किसी चीज़ का कसूरवार गर्दान रहे होते हैं, जबकि हो सकता है इस सबब के कसूरवार हम खुद हों, और दूसरी तरफ हम किसी और की वजह से परेशानी और मुसीबतों से बचते आ रहे होते हैं जिसका हमें इल्म नहीं होता।